अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बाज़ भाई ये सवाल करते हैं कि हमारे अपने मुल्क में 10 साल हो गए हैं और हमको डिपोर्ट करवा दिया गया था। चाहे आपका इकामा एक्सपायर था या आपके पीछे हुरूब था या कोई दूसरा ऐसा मसला था जिसकी वजह से आपको सऊदी से डिपोर्ट करवाया गया हो और आपके 10 साल हो गए हैं, या बाज़ भाई ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमारा 15 साल हो गए हैं, और बाज़ भाई ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमारे 10 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं। तो क्या वो भाई जिसको 10 साल पहले रिपोर्ट करवा दिया गया था या उनको 10 महीने पहले रिपोर्ट करवा दिया गया हो, क्या अब वो सऊदी अरब आ सकती है या नहीं आ सकती हैं? किस तरह आ सकती हैं? कौन सा तरीका अपनाएं जिससे वो जल्दी आ सके? तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो आपके ऊपर पाबंदी होती है, इसलिए आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। आप कोई वायलेशन करते हैं, कोई रूल्स तोड़ते हैं, किसी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको मसला बन जाता है, आप पकड़े जाते हैं और आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। ज़्यादातर डिपोर्टेशन की वजह यही होता है कि आपका कफील आपके ऊपर हुरूब लगा लेता है या आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, आप उसको रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो उसी वजह से जब आपको शुर्ती वाला पकड़ लेता है तो आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना इकामा को ख़ुद एक्सपायर करवाते हैं और फिर आप आउट पास लगवाते हैं, आप खुरूज नहाई लगवाते हैं, उसके ज़रिए आप अपने मुल्क चले जाते हैं। तो अब बहुत से भाई ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछते हैं कि हमारा 10 साल हो गए हैं, हमारा 15 साल हो गए हैं, अब हम क्या करें? तो उन भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन भाइयों का 10 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं, वट जो भी हो, जितने टाइम भी आपका हुआ हो, लेकिन जिनका ज़्यादा टाइम हुआ हो, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, आप आ सकते हो, आसानी से आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने अपना तरहील पेपर निकालना है। मैं हर वीडियो में आपको तरहील पेपर के बारे में बताता हूँ, और ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर क्या केस था, आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। इन पर मैंने 2 वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके तरहील पेपर में ऐसा क्या लिखा होना चाहिए कि जिसको आप देखकर आप ये समझें कि आप आ सकते हो, और आपके तरहील पेपर में ऐसा क्या लिखा होना चाहिए जिसको आप समझकर आप ये जान ले कि आप नहीं आ सकते हो। मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो उससे आपका साफ पता चल जाता है। तो बिल्कुल भाई, जिनका ज़्यादा टाइम हुआ है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अपना तरहील पेपर निकालें और अपना वीज़ा को प्रोसेस करवाएं। किसी को ज़्यादा पैसा ना दे, सिंपली आप आसानी से आ सकते हैं। लेकिन उसमें से शर्त ये होना चाहिए कि आपका इकामा एक्सपायर था, या आपके पीछे हुरूब था, या आपने फाइनल एग्जिट लगवाया था, या इसके अलावा आप बिदून कफील काम कर रहे थे, या छोटा मोटा ऐसा केस था जो सॉल्व हो सकता है। लेकिन उन भाइयों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो उम्रा के केस में डिपोर्ट हो गई हो, या हज के केस में डिपोर्ट हो गई हो, या किसी ऐसा खतरनाक केस में डिपोर्ट हो गई हो, तो वो नहीं आ सकते हैं, जैसा लड़ाई झगड़ा वगैरह या मंशियात वगैरह का केस। तो जो भाई इकामा हुरूब इन केसों में डिपोर्ट हो गए हैं, तो आप आसानी से आ सकते हैं, अपना तरहील पेपर निकाल ले, क्योंकि तरहील पेपर का ज़रूरत आपको पड़ता है, आपको एम्बेसी भिजवाना पड़ता है वीज़ा के साथ। वीज़ा सिंपली प्रोसेस करवाएं। अगर कोई है यहाँ पर सऊदी अरब में तो उनको पता है कि वीज़ा भेज दे, वो आपके लिए वीज़ा भेज देगा और आप आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा वो भाई जिनको अभी अभी डिपोर्ट करवा दिया गया हो, 10 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो भाई आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा धीरज रखिए, इतना जल्दी आप नहीं आ सकते हो। आपने अपना तरहील पेपर भी जल्दी नहीं निकालना है। जब आपका 3 साल हो जाए, जो आउट पास से गए हों, तो उनका अगर 3 साल हो गए हैं तो वो आसानी से आ सकते हैं। 3 साल बाद बिल्कुल ईजिली आ सकते हैं, बंदे आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और जिनको शुरते वाले ने पकड़ा हुआ है और जेल से गए हैं, तो वो कम से कम 5 साल तक वेट, क्योंकि आपके ऊपर कम से कम 5 साल की पाबंदी होती है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया कि जिनका ज़्यादा टाइम हो गया हो तो वो अभी आ सकते हैं, और जिनका कम टाइम हुआ है तो वो थोड़ा सब्र करे, थोड़ा टाइम गुजारे, उसके बाद अपना वीज़ा प्रोसेस करवाए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा।
ایئرپورٹ پر آپ سے صرف پوچھ تاچھ ہوتی ہے، پھر آپ کو انٹری ضرور ملے گی، بہت سے بھائیوں کو مل رہی ہے۔ تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔